हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश मौर्य, आप सभी का जीव विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आवृतबीजी पौधों के पुष्प में मादा जनन अंग को जायांग गायनिशियम कहते हैं। गायनिशियम के इकाई को अंडक, कार्पेल या स्त्रीकेशन के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक अंडक के संरचना को। अंडक के अंदर पाए जाते हैं अंडाशय। अंडाशय से निर्माण होता है फल का, और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड, और बीजांड से निर्माण होता है बीज का। जैसे कि आप देखे होंगे मटर का दाना, चने का दाना, तो जो मटर का दाना और चने का दाना का निर्माण होता है वह बीजांड से होता है। तो बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। तो हमें इस मादा जनन अंग में जो आपका अंडाशय, मतलब जो यहाँ पर अंडाशय है और जो यहाँ पर मीन्स इसका ओव्यूल से बीजांड है, तो हमें इसी की संरचना के बारे में पढ़ना है। मीन्स अंडाशय के अंदर हमें बीजांड की संरचना का डिटेल अध्ययन करना है, और फिर भ्रूणकोश क्या होते हैं, भ्रूणकोश की संरचना के बारे में जानना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर एक अंडक की संरचना है। अंडक 3 भागों में पाए जाते हैं। अंडक का जो सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है इसको हम अंडाशय, ओवरी कहते हैं। ओवरी के ऊपर एक नलिका की संरचना होती है जिसको हम वर्तिका स्टाइल कहते हैं। वर्तिका के ऊपर एक घुंडीनुमा संरचना होती है जिसको वर्तिका स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा का मुख्य कार्य होता है कि परागकण को रिसीव करता है, हाँ, परागकण को पोषण प्रदान करता है, जिसके कारण से परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं और आसानी से वहां से नर युग्मक निकल करके अंड कोशिका तक पहुंच जाते हैं। जो यहाँ पे अंडाशय होता है, जिस स्थान पर, जिस बेस पर स्थित होता है उसको हम पुष्पासन थैलेमस कहते हैं। तो यहाँ पर अंडाशय के अंदर छोटे छोटे गोलाकार संरचना पाए जाते हैं मटर के दाने के समान, जिसे हम ओव्यूल्स, बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे किसकी, बीजांड की संरचना के बारे में। एकदम बिल्कुल आसान है, आपको घबराना नहीं है। चित्र को देख करके तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। हम आपको ये एकदम सेकेंडों में सिखा देंगे कि बीजांड की संरचना होती कैसे। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो एक बीजांड है, ये आपका यहाँ तक का क्षेत्र बीजांड का एरिया है, यहाँ तक का ये पूरा बीजांड है। अब ध्यान दीजिएगा, बीजांड का वह भाग, बीजांड के वे भाग जो प्लेसेंटा से जुड़ने का कार्य करते हैं उसे हम फ्यूनिकिल, फ्यूनिकुलस बीजांड ग्रंथ कहते हैं। मतलब जो बीज है जिस फल के बाहरी भाग से जुड़ता है, तो प्लेसेंटा भाग से जुड़ता है, तो उसको हम फ्यूनिकिल या फ्यूनिकुलस बीजांड ग्रंथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बीजांड का भाग है। अब यहाँ से बीजांड से निकलता है क्या, बीजांड ग्रंथ। तो बीजांड से जो बीजांड ग्रंथ निकलते हैं इस क्षेत्र को हम हाइलम नाभिका कहते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये पूरा बीजांड होता है इसके अंदर जो रेड कलर की कोशिकाएं दिखाई गई हैं, इन कोशिका के जो समूह होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। मृदूत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो मृदूत की कोशिकाएं पाई जाती है बीच में, यहाँ पे सेंटर में, इस भाग को न्यूक्लियस बीजांड काय कहते हैं। जो बीजांड काय का बेस होता है, आधार होता है, इस बीजांड काय की बेस आधार से कुछ अध्यावरण, मतलब कुछ आवरण निकलते हैं। तो यहाँ पे जो आवरण निकलते हैं उसको हम इंटेगुमेंट्स अध्यावरण कहते हैं। अब जो अध्यावरण है, इसमें अध्यावरण एक आवरण, एक अध्यावरण हो सकते हैं, 2 अध्यावरण हो सकते हैं, या उसमें अध्यावरण अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो ये इंटेगुमेंट्स अध्यावरण जो होते हैं, अगर यहाँ पर अध्यावरण में 2 अध्यावरण है तो उसको हम बाइटेगमिक कहते हैं, जो कि आवृतबीजी पौधों के पुष्पों में पाया जाता है, बाइटेगमिक। और अगर एक ही अध्यावरण है तो यूनिटेगमिक कहते हैं, जैसे कि सूरजमुखी और गेंदा में एक ही अध्यावरण पाए जाते हैं। अब अगर ये अध्यावरण एब्सेंट है, अनुपस्थित है, उसे एटेगमिक कहते हैं, जैसे कि लोरेंथस और चंदन में अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो बाइटेगमिक है मतलब 2 अध्यावरण है, तो जो सबसे एक बाहरी अध्यावरण इसको आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं, जो इसके आंतरिक ओर के अध्यावरण होते हैं उसको इनर इंटेगुमेंट्स कहते हैं। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे अध्यावरण पाए जाते हैं जो बीजांड को चारों तरफ से कवर्ड किए रहते हैं, आवरण के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो बीजांड का न्यूक्लियस, इसके जस्ट थोड़ा से ऊपर भाग को हम चलेजा निभाग कहते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जो अध्यावरण है या बीजांड के शीर्ष भाग की ओर, अग्र भाग की ओर अपूर्ण रहते हैं।
इनकम्प्लीट रहते हैं। अपूर्ण रहने से यहाँ पर एक पोर लाइक, एक छिद्र लाइक स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, और जो यहाँ पे पोर लाइक से छिद्र लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बीजांड द्वार माइक्रोपाइल कहते हैं। इस बीजांड द्वार के माध्यम से यहाँ पे पराग नलिका प्रवेश कर जाती है। पराग नलिका प्रवेश करके जो अंदर के यहाँ पे भ्रूणकोश होते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये बीजांड द्वार और यहाँ पे चलेजर निभाग दो जोन बन जाते हैं। बीजांड के ऊपरी भाग को हम चलेजर निभाग या चलेजर भाग कहते हैं, निचले भाग को हम माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं। अब बीच में, बीजांड के बीच में देखिए एक थैलीनुमा संरचना है। इस थैलीनुमा संरचना में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम एम्ब्रियो से भ्रूणकोश कहते हैं। तो अब हमें एक सामान्य साधारण सा भ्रूणकोश की संरचना देखना है। देखिएगा कि भ्रूणकोश जो होते हैं उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। अब जो भ्रूणकोश है यह अगर चलेजर निभाग की ओर की कोशिकाएं हैं तो इन कोशिकाओं को हम प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो बीजांड द्वार की ओर कोशिकाएं होती हैं, इधर भी 3 कोशिकाएं होती हैं। तो नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और ऊपर से कोशिका होती है, इसको एक सेल अंड कोशिका कहते हैं। तो अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं के समूह को हम अंड समुच्चय या अंड उपकरण, एक एपरेटस कहते हैं, एक एपरेटस कहते हैं। और बीच में एक कोशिका होती है, इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो भ्रूणकोश है, इसमें जो एग सेल है, सबसे पहले इसी एग सेल से ही नर युग्मक मेल गैमेट्स आकर के फर्टिलाइज करते हैं, जो इसके द्वारा फल एवं बीज का निर्माण करते हैं। और जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई से दूसरा नर युग्मक आकर के फ्यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक बार अंड कोशिका का फ्यूजन होता है, फिर दूसरी बार यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होता है। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। ध्यान देना बच्चों कि जो बीजांड है यह एनट्रोपस प्रकार का है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बीजांड 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो उन 6 प्रकार के बीजांडों में प्रकार का ये भी है, एनट्रोपस का बीजांड है। जो आवृत्त बीजी पौधों में 80% बीजांड एनट्रोपस प्रकार के पाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका एक पुष्प में मादा जनन अंग के अनेक संरचनाओं के बारे में हम लोग देख लिए हैं। इसको एक बार देख लीजिए पुनः, और इसको जो है आप चित्र बना करके नोट करके याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।